हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में, जहां पे बात करने वाले हैं आपके नीट 2025 के मोस्ट डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस गाइस जिनको आप डायरेक्ट टेक्निक, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो अलोंग विद योर कंसेप्ट। मतलब दोनों चीज मैं एक्सप्लोर करूंगा आप सभी बच्चों के लिए। दोनों चीज पता होनी चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गाइस मानो या ना मानो ये चीज मैटर करती है। अगर आउट ऑफ 45 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन भी, जैसे कि हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर था फिजिक्स का, उसमें 5 क्वेश्चन फिर भी ऐसे थे जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बेस्ड टेक्निक से सॉल्व किए जा सकते थे। तो टाइम बचता है, 20 मार्क्स आप विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो, गेन कर सकते हो गाइज उन क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो ये मैटर करता है। मतलब अगर 90% आपके कॉन्सेप्ट से होंगे तो 10% क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से अगर हो गए तो टाइम बचता है, और वो टाइम बचा के आप मैक्सिमम अदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन अदर सब्जेक्ट या इन द सेम सब्जेक्ट। एंड दिस इज सुपर अमेजिंग पावरफुल सीरीज फॉर यू ऑल गाइस। तो आज मैं वो सारे क्वेश्चन पहले डिस्कस करने वाला हूं वन बाय वन, जिनको आप कंसेप्ट से कैसे अप्रोच कर सकते थे, जो हर बच्चे को आना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन शॉर्ट ट्रिक मेथड, डायरेक्ट टेक्निक मेथड, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बच्चे को, है ना, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड, इवन मैक्सिमम डिफरेंट तरीके पता होने चाहिए क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। और जो बेस्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको अप्लाई करके कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। राइट, सो देयर वी गो गाइस। टुडे आज का पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है। हिस्ट्री पूरी बताऊंगा लेकिन कंसेप्ट भी बताऊंगा, अप्रोच कैसे कर सकते हो कंसेप्चुअली। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट बच्चा अगर प्रैक्टिस करके गया होता है उस तरीके से, तो इस क्वेश्चन को देखेगा, पढ़ेगा, वैल्यू पुट करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। राइट, सो कम ऑन, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप रीड करो बढ़िया तरीके से। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, मेहनत करी होगी, क्वेश्चन नीट पीवाईक्यू में भी आ चुका था, कई बार आ चुका था, जेई पीवाईक्यू में आ चुका था, आईआईटी पीवाईक्यू में आ चुका था, तो मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन फिर भी हमारा मेन मकसद है, यहां पे मेरा मेन मकसद है कि आपको अप्रोच सिखाना है, मेथड 1 मेथड 2 दोनों बताने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों मेथड फर्स्ट की, यानी कंसेप्ट फर्स्ट की बात करूंगा। राइट, सो दिस इज वेरी अमेजिंग कि ये पता होना चाहिए। राइट, आपकी ये सीरीज ऐसी हेल्प करेगी 2026 के नीट के लिए। आप तैयारी कर रहे हो, एक नंबर अप्रोच, एक नंबर माइंडसेट आपको देके जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली जब आप रीड करेंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ, सेम एंगल 45 पे इंक्लाइंड है। मतलब एक सरफेस ये है और इंक्लिनेशन इसका 45 डिग्री है। और बच्चों अगर मैं दूसरे सरफेस की बात करूं, लेंथ सेम ही है और एंगल भी सेम ही है। ठीक है, ये विद द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। ओके, एंड देयर इज ए बॉडी। लेट्स सी, यहां पे एक बॉडी है, पहले वाला सरफेस सपोज करो स्मूथ है, और वो बॉडी जब यहां से स्टार्ट करेगी, लेट्स सी रेस्ट से स्टार्ट करती है 0 के साथ, और जो नीचे आएगी स्लाइड होके गाइस, तो वो बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो सेम है, यानी सेम डिस्टेंस कवर करेगी। ये तो आपको पता ही है। पहले मैं आपको कंसेप्ट अप्रोच सिखा रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा जो बहुत अमेजिंग है, जो एक्चुअली में आपको सीखना है। ठीक है, तो देखो यार, इनिशियली यहां पे आएगी, इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, लेट्स सी टाइम t1 लेगी स्मूथ सरफेस पे। लेकिन सेम बॉडी की अगर मैं रफ सरफेस बना दूं, उसको रफ बनाऊंगा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा, और इनिशियल स्पीड इसको भी 0 से छोड़ दिया जाए अगर, और जब ये स्लाइड करके नीचे आएगी तो ऑब्वियसली रफ सरफेस है तो ज्यादा टाइम लगता है इसको नीचे आने में। लेट्स से t2, और लेट्स सी वो n टाइम्स ऑफ इनिशियल स्मूथ वाले सरफेस का टाइम का n टाइम है। इट मे बी डबल, ट्रिपल, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा ही होगा क्योंकि रफ सरफेस को स्लाइड कर रहा। एंगल सेम होना चाहिए, आप देख लो एंगल सेम है, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां से यहां तक वो सेम है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसमें भी सेकंड इक्वेशन का यूज करोगे, जो कि आपको पता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहली में डिस्टेंस l है, स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन जब स्मूथ होता है तो बच्चों आपका g sin थीटा होता है, सिंपल। और जब रफ सरफेस लोगे तो एक्सेलरेशन g ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा होता है। बस ये पता होना चाहिए था बच्चों को कंसेप्चुअली। अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन को अटेंड करने के, सॉल्व करने के, जिससे आप फर्स्ट कर सके। और आपको पता है चाहे स्मूथ हो रफ हो, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगा ना। तो जब आप निकालोगे ना S2, लेट्स सी ये S1 है, इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका टाइम T1 है, तो आप निकालोगे S2 दैट इज ut, यू नो
दैट इज द टाइम t1, दैट इज द टाइम t2 प्लस हाफ इसका एक्सेलरेशन a2 एंड टाइम t2 का स्क्वायर। तो यहां पे इन दोनों को इक्वल करना है बस आपने, मतलब आपने लिखना है s1 इज इक्वल टू s2, एक्सेलरेशन वगैरह की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द कंसेप्चुअल अप्रोच, मेथड 1। कर लेंगे? यस, अप्रोच बता दिया मैंने। यस, नाउ आंसर क्या आएगा आपका? जो यहां से म्यू के है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है, वो आएगा 0.75, इतना आएगा, यानी 3/4 ये आएगा ऑब्वियसली। लेकिन गाइस जो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस सीरीज में, जो बहुत जरूरी है, मेथड 2, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रैक बेस्ड मेथड भी आपको पता होना चाहिए। और यार कोई बोले कुछ भी बोले, लेकिन आपको, हर बच्चे को हर चीज आनी चाहिए। कंपटीशन को अगर बहुत अच्छे से क्रैक करना है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन में, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप फास्टेस्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और ये चीज मैटर करती है, राइट? हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी तो कंसेप्ट ही है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से आएंगे और कंसेप्ट सब कुछ होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फास्टेस्ट तरीके से क्वेश्चन करने का तरीका भी, उससे भी कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो तो मजा आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, 2025 सबसे डिफिकल्ट था ना, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 45 कुछ क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन देखो कितने सर, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत फास्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक बेस्ड ट्रिक से किए जा सकते थे उस टेक्निक से। इनमें से क्वेश्चन ये भी था। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत बार आया है। जब भी कभी ये लैंग्वेज यूज हो कि एक सरफेस स्मूथ है, एक सरफेस रफ है, सेम एंगल थीटा होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए, और जो डिस्टेंस कवर करेगा वो सेम होनी चाहिए, ये आपने लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है, पढ़नी है। दूसरा, जो रफ सरफेस होगा, है ना, ऑन रफ सरफेस जब वो मूव करेगा रफ सरफेस पर, तो उसका जो टाइम टेकन होगा, अगर वो n टाइम्स दे रखा है स्मूथ वाले का, ये रफ t2 को मैं रफ के लिए मान लेता हूं, t1 को मैं स्मूथ वाले के लिए मान लेता हूं, तो n टाइम्स, तो ये जो n होगा बस इसको फोकस कर लेना है। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि one of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. यानी जब रफ सरफेस पे वो नीचे आ रहा होगा तो डबल समय लग रहा होगा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है। रफ सरफेस में जो टाइम लेगा वो स्मूथ के कंपैरेटिवली डबल है गाइस, बस इतना पता होना चाहिए। इन दिस सिचुएशन जो रफ सरफेस है वहां जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यू कैन यूज दिस डायरेक्ट रिलेशन। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस रिलेशन एंड दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन यू हैव टू यूज हियर। और लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लोगे तो यार यूज करने में क्या आ जा रहा है, क्यों बार बार हम इस कैटेगरी के क्वेश्चन को उसी लेवल पे जाके उसी तरीके से सॉल्व करें, जब हमें पता है तो हम यूज करेंगे दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा 1 - 1/n²। एंड दिस इज द रिलेशन जिस बच्चे को याद था अमेजिंगली, उसने बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, पढ़ा होगा, पुट किया होगा फास्ट, अदरवाइज इट विल टेक लॉन्ग टाइम। अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया है, यहाँ कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी ना भाई, बहुत समय लगेगा ऑब्वियसली। तो देखो बच्चों, tan थीटा कितना है, थीटा इंक्लाइनेशन एंगल कितना है 45 डिग्री, 1 - n की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, तो देख लो 45 कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 1/4, दैट इज 4 - 1 यानी 3/4, यानी आपका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। एंड दिस इज योर आंसर एंड दिस इज सुपर अमेजिंग ना। These are the techniques you have to understand। और आपको ना हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। बोलते हैं ना, बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड आने चाहिए। एंड देयर वी गो गाइस, वी आर हियर एट यूकेन फिजिक्स, जो आपकी हेल्प करेंगे आपको सारे टेक्निक सिखाने में, मल्टीपल मेथड सिखाने में, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीपल वे में कैसे सॉल्व किया जाता है, जिससे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आपका आ जाएगा आप 100% सॉल्व कर लोगे। अब ऐसी सीरीज मैं लेके आ रहा हूं ना, ऐसे सीरीज जिसमें टफ से टफ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और इस टाइप की सीरीज भी आपकी जिसमें ये वाला मेथड भी, शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड भी आपको सीखने को मिलेगा, जिसमें कंसेप्ट अप्लाई करके IIT लेवल के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों चीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक नंबर तरीके से। और एक प्रो टिप्स आपको बताऊं, ये क्वेश्चन हमारी यूसीपी बुक में, यूसीपी की जो यूकेन फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक बुक है ना हमारी, ठीक है गाइस, उसमें एज इट इज मैंने शॉर्ट ट्रिक वाले सेक्शन में डाला था, क्योंकि इस बुक में शॉर्ट ट्रिक बेस्ड मैंने बहुत क्वेश्चन बनाए हैं और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सबका प्रूफ दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये उस बुक में ऑलरेडी था, देख लेना भाई जाके, ठीक है, बुक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड दैट इज सुपर अमेजिंग गाइस। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस,
हर लेक्चर में एक एक क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक वाला शेयर करूंगा, बिल्कुल ट्रू आपको एनालिसिस करके दूंगा, कंसेप्ट भी अप्रोच कराऊंगा। लेकिन अगर इसका शॉर्ट फॉर्म ही देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली शॉर्ट्स में भी मैंने केवल शॉर्ट ट्रिक वाला ही यूज डिस्कस करा है, वो भी आप देख सकते हो। और कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक ये सीरीज आपकी 100% हेल्प करेगी। और ये यूसीपी बुक में ना इस टाइप के ना जाने कितने न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए थे, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो अभी 2025 में इतना डिफिकल्ट होते हुए आए हैं, डायरेक्ट वहां पे मैंने सॉल्व कर रखी है शॉर्ट ट्रिक डिपेंडेंट कैटेगरी में, राइट। और 2024 में तो भाई 19 से 25 तक के क्वेश्चन थे फ्रॉम दैट बुक, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे क्योंकि पेपर इजी था, शॉर्ट ट्रिक बेस्ड थे। दैट इज सुपर अमेजिंग। ओके बच्चों, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यू कैन फिजिक्स पे आपका फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा बच्चा कंसेप्ट सीख लेता है, थ्योरी पढ़ लेता है, सब कुछ पढ़ लेगा। आजकल यूट्यूब का जमाना है, कहीं से भी कॉन्सेप्ट सीख सकता है, लेकिन उनको सीख के हाउ टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट मेथड्स, ये मैं यू कैन फिजिक्स पे आपको सिखाऊंगा। मतलब मैं चाहता हूं हर बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में स्ट्रॉन्ग बने, एंड दिस इज द अल्टीमेट गेम टू क्रैक एनी डिफिकल्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वेलकम यू ऑल गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शॉर्ट ट्रिक बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड इस वीडियो की इस सीरीज में, और ये सीरीज अल्टीमेट हेल्प करेगी आपको 2026 के लिए, नीट के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।